ग्रैटिट्यूड जो है आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज कर सकता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी और आज की तो ये कहानी मतलब 28 दिन के अंदर कहानी कैसे बदल गई। इतने काम से ये घिरी हुई थी, इनको एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स आते थे और फिर वहाँ से एक मतलब वहाँ पे जाना जो आपकी ड्रीम जॉब है और वो पैसे पाना, ओह माय गॉड! स्वागत है आपका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के ऊपर। हम 1 टू 1 टैरो कार्ड रीडिंग, एलओए कोचिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। हमारी सर्विसेज के लिए आप सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर हमसे रीच आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना खुद का एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी। मैंने ग्रैटिट्यूड के लिए ये जो सब्सक्राइबर का वीडियो बनाया, उसके बाद मेरे जो पर डे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मतलब ओह माय गॉड! कल ही बनाया है शायद और इतने मेरे पर डे नहीं बढ़े। तो ये मैं अपना खुद का एक कन्फर्मेशन ऐड करना चाहती हूँ कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उनको जो शुक्रिया अदा करने वाले लोग हैं, वो बहुत पसंद है। चलिए आज की कहानी मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो है वो लिखती है कि मैं अपनी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल जॉब के अंदर अनरीज़नेबल वर्किंग आवर और वर्किंग लोड के अंदर जो फंसी हुई थी। मेरा काम मुझे इतना ओवरवेल्म कर रहा था कि मुझे एंजाइटी हो रही थी और मुझे पैनिक अटैक आ रहे थे। ये पैंडेमिक के अंदर स्पेशली जो आईटी फील्ड के अंदर काम करते हैं या टीचिंग जॉब वगैरह के, उसके अंदर मैंने खुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि लोग इतने ओवरबर्डन हो चुके हैं काम से। मतलब ये जो एंग्ज़ायटी अटैक्स जो है, छोटी-छोटी बात के ऊपर गुस्सा आ जाता है, मैसेज आ जाता है काम का, तो इतना कंटाला आता है। आई हैव सीन, ये लिखती है कि इनका दिमाग जो है वो घूमता रहता था और उनका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता था। आई एम श्योर जो भी सुन रहे हैं वो इस चीज़ के साथ रिलेट कर पाते हैं। स्पेशली पैंडेमिक के अंदर एक तो कुछ लोगों की तो जॉब चली गई और जो काम के अंदर जो स्ट्रेस आया है एक्सट्रीम लेवल का, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो इनको फिज़िकल सिम्पटम्स दिखने लगे थे स्ट्रेसफुल जॉब के। इनको शेकिंग होती थी, उनको हार्ट अटैक होते थे, उनको पैनिक होता था जब भी वो ऑफ़िस के अंदर पैर रखती थी तब। उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने परिवार से सोशलाइज़ करने से, एक्सरसाइज़ करने से, सेल्फ केयर करने से अपने आप को किनारा कर ले गए, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स ही ऐसे थे। और मतलब इंसान जब वो एक लूप के अंदर स्टक हो जाता है ओवर वर्क लोड के अंदर, तो बेसिकली ये अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपनी जो एंशियस बॉडी और माइंड है उसे बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ही नाखुश थी और बस कहीं पे एस्केप चाहती थी और मतलब उनको ये तक था कि मैं अपनी ज़िंदगी ले लूँ, ये काम तो मैं नहीं कर सकती, उस स्टेज के ऊपर थी। लेकिन कई बार ये भी होता है कि आप पैसों की वजह से काम को छोड़ नहीं पाते, तो आपको लगता है आप अपनी ज़िंदगी ही ले लो, ठीक है। लेकिन किसी चीज़ ने मुझे स्टॉप किया और मुझे लगा आई शुड पॉज़ एंड रिकंसिडर। उनको सीक्रेट के बारे में पता था और उनको यूनिवर्स के ऊपर डीप फेथ भी था, ठीक है। उनके अंदर एक डीप डिज़ायर आई टू गो एंड परचेज द मैजिक। मैजिक जो पूरी बुक है 28 दिन के मैजिक प्रैक्टिस के रिलेटेड है। 28 दिन के लिए आप कैसे अलग अलग तरीके से कुदरत को, परमात्मा को, अपने जीवन की हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे। वो उन्होंने वो खरीद ली। शुरू में बहुत चैलेंजिंग था ये मैजिक प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए ये लिखती है। लेकिन जैसे ही इवेंचुअली इट बिकेम ईजियर। शुरू में मैंने छोटी-छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चालू कर दिया, छोटी-छोटी चीज़ें मेरे अराउंड चेंज हुई। जैसे कि बड़ा प्यार भरा एक टेक्स्ट मैसेज किसी दोस्त से आया, मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलना सोशलाइज़िंग के ऊपर, जो बहुत दिल को खुश कर देते हैं। हमें भी पता है, कोई बोले आप बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी खुश लग रही है, आपका ये बहुत अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट इंसान को वैलिडेट करते और वो उसको दिल से खुशी देते। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। छोटी बट सिग्निफिकेंट चीज़। 10वें दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हुए विदाउट नोटिस, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था, लेकिन उनको स्ट्रेस लीव दी गई उनके काम से। अब ये देखिए,
उनको खुद बोला गया कि यू कैन टेक ऑफ एंड यू कैन टेक अ रेस्ट। 20वें दिन तक इनको एक क्लियर विजन अपने दिमाग की, क्योंकि ये ऑलरेडी लीव पर थी, घर पर थी, उनको काम से तो रिलीफ मिल गया जो उनको सबसे ज़्यादा चाहिए था, पेड लीव के साथ। ओ माय गॉड, वाओ! उनको एक क्लियर विजन मिल गया कि उनको कैसी जॉब चाहिए थी, उनको कैसी करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, एक्सपर्टाइज्ड कैसा काम उनको चाहिए था जिसके अंदर इनको एक, क्योंकि वो काम के अंदर फंसी हुई थी तो उनको क्लियर विजन नहीं था। बट बाय द 20th डे और ड्यूरिंग द लीव इनको क्लियर आइडिया आ गया और बहुत ही बोल्डली इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी प्रीवियस जॉब से और वो कभी उस ऑफिस में वापस नहीं गई, जबकि इनके पास ये जॉब नहीं था, कोई नया जॉब इनके पास नहीं था। प्लीज़ ध्यान से सुनना, बस इनको एक क्लियर विजन आ गया कि मुझे ये करना है, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये चाहिए। प्लीज़ सुनिए, बड़ी बड़ी एकदम मतलब सुंदर मस्त कहानी है ये। बाय 24th डे उनको आइडिया था कि ये जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसने मेरी ज़िंदगी बचा ली है, ठीक है। मैंने अपने आप को रेस्ट करने का टाइम दिया है, मैंने अपने आप को स्पेस दी है, खुद को अपने आप को एक ग्रैटिट्यूड के अंदर रखा है जो मुझे मैनिफेस्ट करके देगा जो ज़िंदगी मुझे चाहिए थी। एंड आई ट्रूली ट्रस्टेड एंड बिलीव्ड कि जो भी लिस्ट मैंने अपने विजन के अंदर रखा है 28 डे के अंदर, वो सब मेरे पास आ रहा है। इंसान कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, कैसे ग्रैटिट्यूड से भर गया, ज़िंदगी से भर गया। देख रहे हैं आप, जॉब भी इन्होंने छोड़ दी जो इनको सर्व नहीं कर रही थी। From broken and desperate to being a joyous, this was my journey। 24 दिन के अंदर इन्होंने एक जर्नी तय की, अंदर से ब्रोकन और डेस्परेट से ये एक ग्रैटिट्यूड से भरी हुई, जॉय से भरी हुई इंसान बन गई। 28 के दिन इनको इनकी ड्रीम जॉब ऑफर हुई, वो यूनिवर्सल विश लिस्ट की सारी लिस्ट के साथ मैच करती थी। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे ऑफ़र किया गया जो मैंने उस चेक के अंदर लिखा था, मैजिक चेक के अंदर। आई हैड अ गूस बम्स, ये लिखती है जब मुझे मेरा फॉर्मल जॉब लेटर मिला। मैं ये मान ही नहीं पाई कि मैंने जो कुछ भी ऑर्डर किया था वो मुझे डिवाइन यूनिवर्स से मिल गया। ओह माय गॉड! देखिए, 28 दिन के अंदर ज़िंदगी बदल गई, ये खुद बदल गई। इनको लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे, इनको पता चल गया कि क्या इनके लिए नहीं है, क्या है। इन्होंने अपने आप को टाइम दिया, इनको रेस्ट का भी टाइम मिला, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दी, उन्होंने नई जॉब मैनिफेस्ट की, अच्छी पेड लिस्ट, अच्छा काम। ओह माय गॉड! अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना और बस दिल से धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और कहीं न कहीं अगर आपसे ये रेज़ोनेट की है, कुछ चीज़ें आपको ये ज़िंदगी में आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, हिम्मत रखिए, रास्ता मिलेगा, रास्ता खुला ही हुआ है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए और हमेशा बहुत 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 ग्रेटफुल और खुश रहिए, ठीक है? मिलते हैं किसी और वीडियो में।